अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से क्या मुराद है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होता है जिसका रिस्पॉन्स टाइम के साथ चेंज नहीं होता और ये सिस्टम लीनियर भी हैं। यानी लीनियरिटी का क्या मतलब है कि ये सिस्टम सुपरपोजिशन की जो कंडीशन है उसके ऊपर पूरे उतरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सिस्टम है और इसकी इनपुट में अगर आप एक सिग्नल एक्स के ऑफ एन देते हैं तो इसकी आउटपुट में आपको वाई के ऑफ एन मिलेगा। लेकिन सुपरपोजिशन की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर इसकी इनपुट में आप a1 x1 प्लस a2 x2 से लेके a के एक्स के तक सिग्नल्स जो हैं वो ऐड करके देते हैं तो इसकी आउटपुट में जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको ये वाली मिलेगी a1 y1 प्लस a2 y2 से लेके a के y के तक। ठीक है। और इसको जो है ये जो इनपुट है इसको मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हम समेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं। यानी ए के इंटू एक्स के ऑफ एन वेयर के इज़ दी वेरीज फ्रॉम 1 to k। और ये जो इनपुट हम दे रहे हैं इसे हम नाम दे रहे हैं एक्स ऑफ एन और आउटपुट पे जो चीज़ हमें मिल रही है इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं और इसे हम जो नाम दे रहे हैं वो वाई ऑफ एन दे रहे हैं। अब जो चीज़ आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम एक लीनियर सिस्टम को एक्स ऑफ एन इनपुट देते हैं और उसकी आउटपुट जो है हमें वाई ऑफ एन मिलती है तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक गिवन एक्स ऑफ एन के लिए हमें क्या वाई ऑफ एन मिलेगा। और ये जो चीज़ है कि हाँ वाई ऑफ एन क्या होगा जब हम एक एक्स ऑफ एन दे रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का हम रिस्पॉन्स कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ज़हन में रखने पड़ेंगे और इन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक सिग्नल जो एक्स ऑफ एन है इसको सब सिग्नल्स के अंदर तोड़ा जा सकता है और ये सब सिग्नल्स जो होते हैं वो शिफ्टेड और स्केल्ड इम्पल्सेस होती हैं और हर इम्पल्स के लिए हम उसका रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं और फिर उन सारे रिस्पॉन्स का हम सम ले लेते हैं यूजिंग दी सुपरपोजिशन। तो इससे जो है एक सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वाई ऑफ एन वो हमारे पास आ जाता है और इस प्रोसीजर को हम कन्वोल्यूशन कहते हैं। अब ये तीनों स्टेप्स हम कैसे करते हैं इस पे हम बारी बारी इन सारे पॉइंट्स पे आते हैं और उससे ये कन्वोल्यूशन वाली जो तरीका है या सिस्टम के रिस्पॉन्स फाइंड करने का जो तरीका है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इस डिस्कशन को समराइज़ करें कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड वेटेड या एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये आपका सिग्नल है जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये जो x-3 पे वैल्यू है इस वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x-3 इंटू डेल्टा ऑफ n+3। इसी तरह x-2 पे जो वैल्यू है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x-2 इंटू दी डेल्टा ऑफ n+2 प्लस x-1 इंटू दी डेल्टा ऑफ n+1। इसी तरह x ऑफ 0 पे जो वैल्यू है इसको मैं x ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ n के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरह x ऑफ 1 पे जो वैल्यू है इसे x ऑफ 1 इंटू डेल्टा ऑफ n-1 के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसी तरह मैं इस सिग्नल को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये जो सिग्नल x ऑफ n है ये एक लंबी चौड़ी फॉर्म में मेरे सामने मौजूद है तो इसको मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और इसको अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ
x of k into the delta of n minus k, where k goes from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी मैंने और फिर मैं इन सारों को सम ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं k की वैल्यू -3 पुट करूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है वो ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जो कि -3 पे है। इसी तरह k की वैल्यू मैं -2 पुट करूँ, मेरे पास जो वैल्यू आती है ये वाली वैल्यू आती है। तो ये वाली वैल्यू होगी। x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आती है वो ये वाली वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इस सिग्नल की एक ज़्यादा कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और हम आगे यही वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे एक सिग्नल x ऑफ n को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस के तौर पे। अब ये हमारे पास एक और सिग्नल है, और इस सिग्नल को हम जो है वो एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली जो है अगर देखा जाए तो ये वाला जो आपके पास x-2 पे सिग्नल की वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ x-2 इंटू डेल्टा ऑफ n+2। x-1 पे जो सिग्नल की वैल्यू है उसे मैं लिख सकता हूँ x-1 इंटू द डेल्टा ऑफ n+1। x0 पे जो सिग्नल की वैल्यू इट इज़ x of 0 इंटू डेल्टा ऑफ n। x1 पे जो वैल्यू है इट इज़ x1 इंटू डेल्टा ऑफ n-1, और x2 पे जो वैल्यू है वो इट इज़ x2 इंटू डेल्टा ऑफ n-2, और x3 पे जो वैल्यू है इट इज़ x3 इंटू डेल्टा ऑफ n-3। और जब मैं इन सारों का सम ले लूँगा तो मेरे पास ये वाला सिग्नल जो है वो आ जाएगा, एंड इट वुड बी x ऑफ n। तो अब जो है हम एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर आपका एक यूनिट स्टेप फंक्शन है तो आप उसे कैसे एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, और ये फंक्शन 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, और हर पॉइंट पे x ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, x ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, x ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू 1 है, x ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू 1 है, और आगे जितने भी पॉइंट्स इन्फिनिटी तक आएंगे उन सारों पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो अब ये जो सिग्नल है इसको आप इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं कि जो डेल्टा ऑफ n है, चूंकि इधर सिग्नल की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू द डेल्टा ऑफ n, ये एक इम्पल्स आपके पास आ जाएगी। फिर 1 इंटू डेल्टा ऑफ n-1 आपके पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू x ऑफ 1 पे वो आ जाएगी, और डेल्टा n-2 जो है ये आपके पास जो सिग्नल की वैल्यू है x ऑफ 2 पे वो इधर आ जाएगी, और डेल्टा ऑफ n-3 जो है जो सिग्नल की वैल्यू है x ऑफ 3 पे ये आपके पास आ जाएगी। और अगर आप इन सारी जो आपके पास ये जो इम्पल्सेस आ रही हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टेप फंक्शन की, इन सारी इम्पल्सेस का अगर आप सम ले लेंगे तो आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाएगा एज अ सम ऑफ द शिफ्टेड एंड द स्केल्ड इम्पल्सेस के तौर पे। तो किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को एज अ सम ऑफ द शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस हम इस इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं, और जो हम k की वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो है वो जब k की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो पॉइंट x ऑफ 0 पे हमारे पास सिग्नल की वैल्यू आ जाती है। जब k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 पे वैल्यू आ जाती है। जब हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो सिग्नल की वैल्यू जो है x ऑफ 2 पे आ जाती है। इसी तरह जब से हम इसकी k की वैल्यू जो है वो -1 रखते हैं तो सिग्नल की वैल्यू x ऑफ -1 पे आ जाएगी। तो इस तरह की ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम शिफ्टिंग
प्रॉपर्टी कहते हैं। शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, शिफ्ट इंग्लिश में छाननी को कहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि डिफरेंट केस की वैल्यू के लिए हम एक्स ऑफ एन की जो उन केस पे जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको हम छान के अलग कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, इट इज़ दी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दी, यानी ये कम्बिनेशन है ऑफ दी शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस, यानी ये आपकी शिफ्टेड इम्पल्स है जो कि स्केल हुई हुई है एक्स ऑफ एन से, और इन सारों को आप सम कर लें तो आपके पास ये वाला सिग्नल आ जाएगा। अब हम ये तो देख चुके हैं कि आपका एक जो सिग्नल एक्स ऑफ एन होता है उसको हम एज अ सम ऑफ शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अब हम इस सवाल पे आते हैं कि एक जो आपकी इम्पल्स है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका रिस्पॉन्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा कि हम y ऑफ n फाइंड कर सकें यूजिंग दी x ऑफ n। सपोज जो आपकी एक इम्पल्स है, दिस इम्पल्स इज डेल्टा ऑफ n, और ये इम्पल्स जब आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की इनपुट में देते हैं तो आपको जो आउटपुट मिलती है वो h ऑफ n मिलती है। तो ये यूनिट इम्पल्स का आपके पास रिस्पॉन्स हो गया। सपोज अब आप n को जो है वो k सैम्पल्स जो है वो शिफ्ट करते हैं, डेल्टा को आप n k सैम्पल्स जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, यानी पहले डेल्टा जो है वो अगर 0 पे थी, अब वो डेल्टा जो है शिफ्ट करके आप उसको पॉइंट k पे ले आए हैं। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे डेल्टा n माइनस के पे, तो टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, और वो शिफ्ट हो जाएगा के सैम्पल्स, यानी जितना आपने डेल्टा को शिफ्ट किया उसका रिस्पॉन्स भी उतना ही शिफ्ट हो गया ड्यू टू द टाइम इनवेरियंस। अब जो x ऑफ n की इक्वेशन हमने देखी थी वो ये वाली इक्वेशन थी, इट इज़ x ऑफ k इंटू द डेल्टा ऑफ n माइनस के समेशन फ्रॉम k माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम दोबारा आते हैं जो आपका लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी के ऊपर, और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम अ सम ऑफ, यानी अगर यहाँ पे हम a1 x1 प्लस a2 x2 से ले के a के x k तक जो है वो इस सिस्टम की इनपुट में दे रहे हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो आती है a1 y1 प्लस a2 y2 से ले के a के y के तक। तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो इनपुट हम दे रहे हैं इट इज़ एक्चुअली दी इम्पल्सेस विच आर बीइंग स्केल्ड बाय दी एक्स ऑफ के, यानी उस इम्पल्स पे जो आपकी एक्स ऑफ के की वैल्यू है उससे जो उसका इम्पल्स का मैग्नीट्यूड है वो कम या ज़्यादा हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब अगर आपकी डेल्टा n माइनस के का जो रिस्पॉन्स है वो h माइनस के है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की इनपुट में देंगे तो जो आपकी आउटपुट मिलेगी वो आपका जो डेल्टा n माइनस के है वो चेंज हो जाएगा h ऑफ n माइनस के में, जो कि रिस्पॉन्स है, और ये जो रिस्पॉन्स है ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा x ऑफ k के साथ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे अगर a1 x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आउटपुट में a1 y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर a2 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे a2 y2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह इनपुट में अगर x के डेल्टा n माइनस के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट में x ऑफ k जो है वो जो रिस्पॉन्स है डेल्टा n माइनस के का, यानी जो कि h ऑफ n माइनस के है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो सम होगा इस सम को जो आप नाम दे सकते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको जो आप नाम दे सकते हैं,
ये हम इस इक्वेशन को हम कन्वोल्यूशन सम का नाम देते हैं। और इस इक्वेशन को जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज़ दी एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व्ड विद एच ऑफ एन, यानी जो एक्स ऑफ एन की कन्वोल्यूशन है एच ऑफ एन के साथ, जहाँ पे हम कन्वोल्यूशन को इस स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये वाली इक्वेशन है। और ये वो बुनियादी इक्वेशन है जिससे हम एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं फॉर अ गिवन एक्स ऑफ एन। तो जब कभी भी आपने एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है और अगर आप एक इम्पल्स इसे इनपुट में देते हैं तो इसको जो आउटपुट मिलती है या जो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है वो एच ऑफ एन मिलता है। और अगर आप एक सिग्नल एक्स ऑफ एन इसकी इनपुट में देते हैं तो इसका जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इट वुड बी एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व्ड विद दी एच ऑफ एन। और ये जो कन्वोल्यूशन है या कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, इसको आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब कभी भी आपने एक सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना होता है तो आप एक्स ऑफ के को मल्टीप्लाई करते हैं एक इम्पल्स के रिस्पॉन्स पे जो कि एच ऑफ एन माइनस के है, और उसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सम कर लेते हैं। तो आपके पास जो आपका सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, यानी वाई ऑफ एन। यानी फॉर अ गिवन सिग्नल एक्स ऑफ एन आपका क्या वाई ऑफ एन आ रहा है, इसके लिए आप एक्स ऑफ एन को कन्वॉल्व करते हैं एच ऑफ एन के साथ। और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और इससे जो अगली एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर देगी। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि अगर आपका एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है और उसकी इनपुट में मैं एक्स ऑफ एन दे रहा हूँ, तो वाई ऑफ एन मैं कैसे फाइंड करूँगा यूजिंग दी कन्वोल्यूशन सम। सपोज ये आपका एक्स ऑफ एन है और एक्स ऑफ एन में सिर्फ 3 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, इसलिए 3 वैल्यूज़ एक्स ऑफ एन की इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर मैं इस सिग्नल को ब्रेक डाउन करूं एज दी शिफ्टेड एंड स्केल्ड इम्पल्सेस, तो जो 1 पे इस सिग्नल की वैल्यू है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऑफ -1 इंटू डेल्टा ऑफ एन प्लस 1, और जो इस सिग्नल की 0 पे वैल्यू है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ एन, और 1 पे जो इसकी वैल्यू है इट इज़ एक्स ऑफ एन इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस 1। और अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं तो मेरे पास जो है वो एक्स ऑफ एन आ जाएगा। यानी ये समेशन है, इन सारों को मैंने सम किया तो मेरे पास एक्स ऑफ एन आ गया। और यहाँ के की वैल्यू जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो -3 से 3 तक जा रही है। अब मैं सबसे पहली इम्पल्स को देता हूँ। ये इम्पल्स जब मैं एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को दे रहा हूँ तो इसका इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये वाला रिस्पॉन्स आएगा। और ये रिस्पॉन्स कैसे आएगा इसमें हम अगली स्लाइड पे बहस करेंगे। सिंपली यहाँ पे आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि इस इम्पल्स का रिस्पॉन्स ये वाला है जो कि रिप्रेजेंट होता है इस इक्वेशन से। और ये दूसरी इम्पल्स है, ये जब मैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की इनपुट में दूंगा तो उसका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा एंड इट वुड बी एच ऑफ एन। और जब मैं ये वाली इम्पल्स इस सिस्टम की इनपुट में दूंगा तो जो आउटपुट आएगी इट वुड बी एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ एन माइनस 1। और इन तीनों को जब मैं अब इन तीनों को अगर मैं सम करूं, क्योंकि इस इक्वेशन में समेशन हो रही है इन तीनों रिस्पॉन्सेज की, तो मेरे पास ये वाला सिग्नल आ जाएगा जो कि वाई ऑफ एन है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इन तीनों की जो समेशन है इन तीनों इक्वेशंस की वो कन्वोल्यूशन सम है और वो वाई ऑफ एन है जो कि ये वाला है। अच्छा, अब ये है कि एक इम्पल्स के लिए जो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। एक जो आपके सिग्नल अच्छा, अब हम
कन्वोल्यूशन की एक प्रैक्टिकल लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। सपोज़ आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और जब आप इसकी इनपुट में इम्पल्स देते हैं डेल्टा ऑफ एन, तो जो आपके पास आउटपुट आती है वो एच ऑफ एन आती है। यानी इस सिस्टम की इनपुट में डेल्टा ऑफ एन दी तो आपके पास जो आउटपुट आई वो एच ऑफ एन आई, और जिस तरह की आउटपुट होती है एक डेल्टा ऑफ एन की। और आपका जो सिग्नल है एक्स ऑफ एन, जिसके लिए आपने वाई ऑफ एन फाइंड करना है, वो बेसिकली ये वाला सिग्नल है। यानी सिर्फ 2 पॉइंट हैं जिन पे वो नॉन ज़ीरो है। 0 पे उसकी वैल्यू 0.5 है और 1 पे उसकी वैल्यू 2 है। और इसको आपने कन्वॉल्व करना है एच ऑफ एन के साथ, यानी एक्स ऑफ एन को कन्वॉल्व करना है एच ऑफ एन के साथ, ताकि आप आउटपुट पे फाइंड कर सकें कि आपके पास जो वाई ऑफ एन है वो क्या चीज़ है। यानी जो आपका वाई ऑफ एन है वो क्या है, और वो वाई ऑफ एन आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x में k की वैल्यू सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस समेशन को ओपन करें तो k इज़ इक्वल टू 0 के लिए जो चीज़ आपके पास बनेगी वो x ऑफ 0 इंटू एच ऑफ n माइनस 0 आ जाएगा, और k इज़ इक्वल टू 1 के लिए x ऑफ 1 इंटू एच ऑफ n माइनस 1 आ जाएगा। अब x ऑफ 0 पे जो आपके पास वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 0.5 है। तो अगर आप और आपके जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो h ऑफ n है, तो h ऑफ n को अगर आप 0.5 से यानी x ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यानी जो पहला पोर्शन है इस समेशन के अंदर जो कि x ऑफ 0 इंटू एच ऑफ n माइनस 0 है, दैट वुड बी 0.5 जो कि x ऑफ 0 की वैल्यू है इंटू एच ऑफ n जो ये है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इधर 1 1 1 थे वो सारे 0.5 पे आ गए हैं। तो ये आपके पास आ गया 0.5 इंटू एच ऑफ n। अब जो दूसरा आपके पास इक्वेशन का पार्ट है, इट इज़ इक्वल टू x ऑफ 1 इंटू एच ऑफ n माइनस 1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 2 है, और h ऑफ n माइनस 1 आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर देंगे। जब आप इसे 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट करेंगे तो आपका जो चीज़ आएगी वो आएगी ये जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x ऑफ 1 2 है। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एच ऑफ n माइनस 1। तो आपके पास ये जो है ये जो पिक्चर है, ये ग्राफ है, ये आपके पास इसकी वैल्यू है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0.5 जो है वो 0 में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। 2 जो है वो 0.5 में ऐड हो रहा है, इधर 2.5 आ जाएगा। और यहाँ भी 2 और 0.5 में ऐड हो रहा है तो यहाँ 2.5 आ जाएगा, और इधर जो है वो 2 जो है वो 0 में ऐड हो रहा है तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास y ऑफ n जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। यानी जब आप x ऑफ n, ये वाला x ऑफ n एक सिस्टम की लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की इनपुट में देंगे जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये वाला है, तो आपके पास आउटपुट में जो y ऑफ n या जो सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा वो ये वाला आएगा। तो कन्वोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ये हेल्प करती है कि अगर हमारे पास x ऑफ n गिवन हो और h ऑफ n गिवन हो, यानी एक यूनिट इम्पल्स के लिए जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, तो किसी भी x ऑफ n के लिए उस सिस्टम का रिस्पॉन्स या उस सिस्टम की आउटपुट y ऑफ n हम कैलकुलेट कर सकते हैं।